से रुहाब ने अपनी माँ को दुख दे के अच्छा नहीं किया। अबू आप मुझसे लिखवा लें कि फैसला रुहाब का नहीं है बल्कि उसकी बीवी और उसकी सास का है। अगर रुहाब के बस में होता ना तो कभी इस तरह का फैसला ना करता। लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को कौन बताएगा कि सब कुछ उन दोनों माँ बेटी का किया धरा है। उसने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया। रुहाब बेचारा तो ये सब कुछ अपने घर का सुकून कायम रखने के लिए कर रहा है। ठीक कह रहे हैं। रुहाब हमें छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। खैर अबू आप प्लीज जरा अम्मी को संभाले, समझाएं उन्हें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई इस घर को। अच्छा तुम ऐसा करो, रुहाब को स्विच ऑफ करो और उससे कहना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम करे। जी ठीक। मैं भी जाके संभालता हूँ उन्हें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख कितना अच्छा बंगला तुझे मिल गया और ये सब तेरे आने वाले बेटे के नसीब का है। नहीं अम्मा, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे तावीज। बस अब एक काम और कर ले, अपने मियाँ के कान में अभी से डाल दे कि वो भाई साहब से कह के ना अपनी जायदाद का हिस्सा ले ले। अम्मा आजकल ना जरा मूड खराब है, जरा थोड़ा सेट हो जाए ना, फिर करती हूँ मौका देख के बाद। बस मैं जो कह रही हूँ ना वैसा ही कर ले भाई। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। अब तो माशाल्लाह से तू दो दो बेटों की माँ है, हैं? कर ले बात, ले ले जायदाद जल्दी से। बेटी हो गई तो दो बेटे कहाँ से अम्मा? अरे कैसी बातें कर रही है, मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। जब मैंने कह दिया कि बेटे होंगे तो फिर बेटे ही होंगे। मन्नत मानिए कि तुझे बेटा हो जाए तो 20 किलो बिरयानी बांटूंगी। चल निकाल अब 20,000 रुपए। अम्मा तुम सब्र करो, अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इतने खर्चे हैं, अभी नहीं दे सकती मैं पैसे। बस अब नए घर की खुशी में ना खानदान वालों को भी एक दावत दे डालो। अम्मा दावत तो मैं दे दूं, लेकिन ये रिश्तेदार होते हैं ना, ये नजर लगा देते हैं। कोई नजर नहीं लगनी, कोई नहीं लगनी। तेरी माँ बैठी है ना, अब के तो मैंने ऐसे तावीज गंडे करवाए ना पक्के वाले, नजर लगी नहीं सकती। अम्मा किसको बुलाऊंगी वैसे मैं? इतने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए और ससुराल वालों ने तो मुझे मुंह नहीं लगाया। और अब्बा के रिश्तेदार भी हमें घास नहीं डालते, उनको लगता है कि अब्बा इस दुनिया से हमारी वजह से गए हैं, तो बुलाऊंगी किसको? जो आना चाहे ना वो आए, जो नहीं आना चाहता बाढ़ में जाए, 2 रोटी ज्यादा खाए अपने घर में। हाँ ठीक कह रही हो, भेज दूंगी दावतनामे सबको, फिर देखा जाएगा। जल के खाक हो जाएंगे तेरा ये घर। हाँ अम्मा नजर लग गई तो? अरे नहीं लगती नजर, बहुत मजबूत काम करवाया है मैंने। सर आप हमेशा मुझे बेटी बेटी कहते हैं, यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज को ये बात पसंद नहीं है। I mean, मेरे प्रमोशन पे काफी लोग को एतराज हो रहा है। वो लोग समझते हैं कि आप मुझे पर्सनल फेवर्स दे रहे हैं। विशाल मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और कभी भी किसी को कोई पर्सनल फेवर नहीं देता, चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो। और यहाँ के सब एम्प्लॉयज ये बात अच्छी तरह जानते हैं। और जहाँ तक बात है आपकी प्रमोशन की, तो वो मैंने आपकी कॉम्पिटेंसी, आपका हार्डवर्क देख के आपको ये ओहदा दिया है। बात सच है कि आप मुझे अपनी अपनी सी लगती हैं, शायद मैं आपके अंदर अपनी बेटी को देखता हूँ, फरवा को। सर आपकी बेटी भी आपने कभी जिक्र नहीं किया। हाँ बताया इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ नहीं रहती। तो सर वो कहाँ रहती है? अपनी माँ के साथ, यूके में सेटल है। सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मैं जानता हूँ क्या पूछेंगे। मेरी बीवी की मुझसे रहती हुए को 10 साल हो गए। वो यूके नेशनल थी, वहीं की बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मुझे वहीं मिली थी, वहीं हमारी लव मैरिज हुई। फिर मैं उसे यहाँ ले आया, लेकिन वो यहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। नतीजतन हमारे झगड़े शुरू हो गए और 15 साल मुश्किल से गुजरने के बाद 10 साल पहले वो मुझे छोड़ के वापस देश चली गई। सर आपने कभी उनको मनाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन उसका वापस जाने का फैसला अटल था। मेरा कारोबार सारे पाकिस्तान में फैला हुआ था। मैं सिर्फ एक शादी बचाने के लिए अपने पूरे कारोबार को दांव पे नहीं लगा सकता था। सर आप इतने सालों तक अकेले कैसे रहे? सर दैट्स वेरी स्ट्रेंज। आपने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? जवानी में तो काम में इतना मशरूफ था कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब बुढ़ापा आया है तो
तन्हाई काटने को दौड़ती। सर चलें, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप सोचना शुरू कर दें दूसरी शादी के बारे में। और अगर आप कहें तो मैं कोई मैच ढूंढूं आपके लिए। अरे बेटा रहने दो, अब इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा। सर आपको तो पता है हमारी सोसाइटी में मर्द की कोई एज नहीं होती, और आपकी अभी कोई इतनी एज थोड़ी है, आप स्टैब्लिश्ड हैं, आपका अपना इतना अच्छा बिजनेस है, आपके लिए तो इजीली कोई भी मैच मिल जाएगा। अच्छा, कोई प्रपोजल है नजर में तुम्हारे? सर अभी है तो नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं ढूंढ लूंगी। चलो मैं तुम्हारे कहने पे सोचूंगा। सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको आज ही डिसीजन लेना होगा। देखिए सर, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं आपको लाइफ में खुश देखना चाहती हूँ, सेटल देखना चाहती हूँ। आप प्लीज इस बारे में जरूर सोचें। मैं आपके लंच ऑर्डर करती हूँ। प्लीज, बहुत भूख लगी है। आप आ गए? क्या बना नौकरी का? कुछ नहीं, 2 जगह पे सीवी दी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या होगा इस शहर में, जैसे नौकरी है ही नहीं। जहां जाता हूं नो वैकेंसी का बोर्ड देख के वापस आ जाता हूं। बात तो सही है, आजकल नौकरी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। बात सुने, आपकी वो जो बहनोई है रोहाब, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? उनके तो दोस्त हैं जानने वाले, उनसे कहीं कहीं बात चलाएं आपकी। तुमने इस लायक छोड़ा मुझे कि मैं उससे बात करूं अपनी जॉब के लिए? मेरी माँ और बहन को तो लड़ झगड़ के तुमने इस घर से निकाल दिया। अब तो मुझे कह रही हो कि मैं उससे अपनी जॉब के लिए बात करूं। ओहो, तो क्या हो गया भाई? रिश्तेदारी तो रिश्तेदारों के काम आते हैं। आप इस घर के मर्द हैं, इस घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आती है। देखिए, मुझसे तो जो हो सकता है मैं कर रही हूँ, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। इसे भी आप मेरा एहसान समझें। इस घर का खर्चा चलाने के लिए अगर मुझे मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ी ना तो कर लूंगा, लेकिन किसी का एहसान नहीं लूंगा। भूखी नहीं मरोगे तुम। अरे दफा कर अपने मियाँ को, उसकी बात इस कान से सुन और इस कान से निकाल दे। नहीं अम्मा, मैं ये नहीं कर सकती। आखिर तुम्हारी भी कोई इज्जत है, तुम बड़ी हो इस घर की, तुम्हारी इजाजत के बगैर बस इस घर में कुछ नहीं होगा। अरे अल्लाह तेरा भला करे, तूने कह दिया हो गया। अरे आजकल की औलादें कहाँ इस तरह की होती हैं। अरे जरूर मैंने कोई नेकी की है जिसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे तुझ जैसी ताबेदार बेटी दी है, वरना आजकल की औलादें बूढ़े माँ बाप को पूछती कहाँ है। अपने भाई को ही देख ले, कमबख्त ने मुड़ के पूछा नहीं कि अम्मा कहाँ हो। कैसा खून सफेद हो गया आजकल की औलाद का। अम्मा बस चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए तुम अकेली नहीं हो। हाय पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वो चुड़ैल उसको कुछ खाने पीने को भी देती होगी या नहीं। लगता है भाई की बहुत याद आ रही है तुम्हें अम्मा। वापस जाने का इरादा तो नहीं है? अल्लाह ना करे घर जाती है मेरी जूती। बस क्या करूं, माँ हूं ना, औलाद है मेरी। औलाद कैसी भी हो, माँ को तो याद आती है ना। अरे रियाज भाई ने इतनी अच्छी नौकरी लगवा के दी थी, कम वक्त वो भी छोड़ दी। इतनी तालीम भी तो नहीं है ना उसकी, पता नहीं और कौन उसको नौकरी देगा। दर दर की ठोकरें खा रहा होगा अल्लाह जाने कहाँ। अम्मा तुम फिक्र ना करो, मैं रोहाब से बात करती हूँ, भाई की नौकरी के लिए कहीं लगवा देंगे। अच्छा अपना मूड ठीक करो ना, मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर चलती हूँ और अच्छी सी जगह पे खाना भी खिलाऊंगी। है मैं वो नहीं, एक बड़ा सा वो होता है सैंडविच। हाँ हाँ माँ, जो तुम कहोगी ना वो ही खिलाऊंगी। चलो उठो, तैयार हो जाओ, बैग पकड़ो, निकलते हैं। चल। मुझसे तो अब ये शगुफ्ता का दुख देखा नहीं जाता। अजीब बुझी बुझी अफसुर्दा अफसुर्दा रहती है हर वक्त। 2 साल हो गए हैं उसे तलाक हुए, लेकिन लगता है कि अभी तक उसका जख्म हरे का हरा है। घर का उजड़ जाना कोई मामूली बात नहीं होती है। जब किसी चिड़िया का घोंसला उजड़ जाता है ना तो वो भी कई दिन तक उसके इर्द गिर्द उड़ती रहती है। शगुफ्ता तो फिर एक इंसान। कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता तो उसके हाथ पीले कर देते। कोई प्रपोजल है नजर में तुम्हारे?
हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता कि इन दोनों का हमारे पास बनेगा क्या। अब्बू आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा शगुफ्ता और मरियम के नाम कर दें ताकि एटलीस्ट उनका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाए। बेटा मैं तो जायदाद उसके नाम करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ जायदाद उसके नाम करने से क्या होगा बेटा? उसकी बच्ची को बाप का प्यार कौन देगा? अब क्या किया जा सकता है? कोई रिश्तेदार भी तो नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी कि वो शख्स मरियम को बाप का प्यार और घर का तहफ्फुज दे सकेगा? उस बेचारी को तो उसके सगे बाप ने मुड़ के नहीं देखा, तो किसी गैर से क्या तवक्को की जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी कुलीग अफशीन ने मुझे आपके बारे में बताया था, आपका मैरिज ब्यूरो राइट? वो बहुत तारीफ करी थी आपकी। आई एम ग्लैड कि आप मुझसे मिलने आ गई, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अफशीन और उसकी बहनों के रिश्ते मैंने ही करवाए हैं और तीनों माशाल्लाह से बहुत खुश खुर्रम हैं। आप अपने रिश्ते के बारे में बात कर रही हैं? नहीं नहीं, मेरी शादी तो हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं अपने घर पे। मैं आपसे अपनी नंद के बारे में बात करना चाह रही थी। मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको। शगुफ्ता रियाज नाम है। शक्ल से बात काफी खुश शक्ल नजर आ रही है, मगर उम्र कुछ ज्यादा है। नहीं नहीं, शी इज जस्ट 35। हाँ अलबत्ता उसकी डिवोर्स हो चुकी है। ओह, तो फिर इनके लिए तो मुनासिब रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। आपको तो मालूम ही है आजकल के मर्दों का, उनको खूबसूरत लड़की भी चाहिए और कम उम्र भी। मैं फिर भी इनके रिश्ते के सिलसिले में कोशिश करूंगी। थैंक यू। रुकिए ना, आपके लिए मैं कुछ चाय। नो नो थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं। भाई तुम इस वक्त घर पे हो और फ़ोन करने को मौका नहीं था, लेकिन एक ख़ास मकसद से फ़ोन किया मैंने तुम्हें। मिशाल, मैं तुम्हारी दूसरी शादी वाली तजवीज़ पे गौर कर रहा था और काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अगर कोई अच्छा शरीक हाथ मिल जाए तो सोचा जा सकता है। सर आप सच कह रहे हैं? आई मीन, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स। बस एक मसला है, इस बोरिंग आदमी से शादी करेगा कौन? सर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो बस आपकी बीवी ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, फिर बात होती है। बाय बाय। निशाल, तुम्हें अपने बॉस से बात करने से पहले कम से कम एक बार अब्बू से तो बात करनी चाहिए थी ना। उनकी राय लेनी चाहिए थी कि आया वो शगुफ्ता की शादी करना भी चाहते हैं कि नहीं। रुदाब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का घर बसे, अच्छी जगह शादी हो? और रही बात इजाजत की, तो जाहिर सी बात है उनकी इजाजत के बगैर ये शादी थोड़ी होगी।
मैं तो बस इतना चाहती थी कि आपकी राय ले लूं। कमाल करती हो तुम। मैं सादिक साहब के बारे में क्या राय दे सकता हूँ भाई, मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। देखो वो एक अमीर बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारे खानदान में शादी करना पसंद करें। हम भी कोई गए गुजरे नहीं है। और शगुफ्ता को देखें, कितनी प्यारी और सलीकामंद लड़की है। मैंने तो सर सादिक को उसकी तस्वीर भी दिखा दी है और मैंने शगुफ्ता का सारा पास भी बता दिया, उनको कोई इशू नहीं है। देखिए रुदाब, मैं खुद चाहती हूँ कि शगुफ्ता की शादी सर सादिक से ही हो। वो बहुत अच्छे इंसान है, ही इज अ वेरी डिसेंट गाय। लेकिन मिशाल प्लीज रुदाब, मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करनी। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शगुफ्ता की खुशी है। जब भी शगुफ्ता और मरियम को परेशान देखती हूँ ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। उसको एक मजबूत सहारे की जरूरत है और हम उसके अपने हैं। अगर हम उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अब आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तुम्हारे सामने अपना आप बहुत छोटा महसूस होता है। बहुत हर्ट किया ना मैंने तुम्हें, बहुत हौसला शिकनी की तुम्हारी, शक किया तुमने, लेकिन तुमने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की मुझसे, कभी बदजुबानी नहीं की। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम वाकई एक बहुत अजीम औरत हो। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए। कोई किसी के लिए नहीं करता। तुम वाकई इस काबिल हो मिशाल की तुम्हारी तारीफ की जाए, चाहा जाए तुम्हें। अच्छा आप ये बताएं, हम चाय पियेंगे? तो आपने मुझसे इस महीने के खर्चे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पहले तो इस घर की आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां उसी ने संभाल रखी थी, लेकिन अब तो वो खुद अलग हो गया है। पता नहीं अब कैसे मैनेज कर पाएगा। पहले तो शगुफ्ता और उसकी बेटी को भी वही सपोर्ट कर रहा था। लेकिन परवीन की फजूल खर्चियां देख के मुझे लगता नहीं कि वो दोनों घरों की जिम्मेदारी उठा सकेगा। हाँ, लेकिन अगर वो चाहे तो अच्छे तरीके से 2 घरों को मैनेज कर सकता है। इतनी तो उसकी सैलरी है माशाल्लाह से। हाँ, अगर वो थोड़ी अक्ल से काम ले तो मेरे ख्याल में चीजें आसानी से मैनेज हो सकती हैं। वैसे शाकरा और परवीन के जाने से इस घर के बजट में बहुत फर्क पड़ेगा। उन लोगों की तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती थी। और रही मरियम की स्कूल फीस की बात, तो वो तो मिशाल वैसे भी अपने जिम्मे ले चुकी है। नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मिशाल घर के अखराजात भी उठाए और फिर मरियम की जिम्मेदारी भी संभाले। हाँ, लेकिन मिशाल ही तो चाहती थी ना कि उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़वाया जाए। तो फिर आपको पता ही है, सारे एलीट क्लास स्कूल जितने भी हैं वो तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं ना। और फिर मिशाल की जिद थी कि वो सारे एक्सपेंसेस खुद उठाएगी। हाँ, मिशाल को कौन समझाए है, जिद तो वाकई वो भी बहुत है, हमेशा अपनी बात मनवाती। हाँ, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आजकल के बेटों से ज्यादा बेहतर तो बेटियां ही हैं। एहसास तो करती हैं। क्या बात है, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों? गुड्डू कहाँ? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको उसका? 1 हफ्ते से ननिहाल में। तो क्या वहीं पे रहेगी? क्यों? उसकी माँ मर गई है। अपने जीते जी मैं अपने बेटे को दरबदर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। एटलीस्ट मैं आपकी तरह खुद गर्ज नहीं हूँ जिसे अपनी सगी औलाद की कोई फिक्र ही ना हो। ताने मत दो मुझे, मैं भी इंसान हूँ। औलाद के लिए मेरा भी दिल तड़पता है। वैसे मुझे समझ नहीं आता, इतनी खूबसूरत और सुगड़ बीवी को बेटी समेत अपने घर से कैसे निकाल दिया? मैंने नहीं निकाला, मेरी माँ और बहन ने साजिशों से मेरे घर को बर्बाद कर दिया। वरना जहरा तो बहुत अच्छी थी।
ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। हमने उसकी कदर नहीं की। अगर मैंने उसकी कदर की होती तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। इसीलिए मैंने आपकी बहन और माँ का इस घर में दाखिला बंद किया है, क्योंकि वो एक बार पहले ही आपका घर बर्बाद कर चुकी हैं और एक बार फिर भरपूर साजिश करी है कि आपका घर खत्म हो जाए। तो तुम्हें कौन सी मोहब्बत है मुझसे? तो आप कौन सा मरते हैं मुझ पर? कभी मोहब्बत के दो बोल बोले मुझसे? मेरी औलाद को अपनी औलाद समझा? कभी उससे नरमी से बात की, उससे पूछा कि बेटा किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? एक हफ्ता हुआ उसे ननिहाल गए। कभी आपने उसे फोन किया, पूछा कि कैसे हो, किस हाल में हो? अगर आप उसका खर्चा नहीं उठा सकते तो कम से कम बाप का प्यार तो दे सकते थे ना। मेरा बच्चा एहसासे कमतरी का शिकार होता चला जा रहा है। वो मुझसे आकर पूछता है कि मामा पापा मुझसे हर बार गुस्से में क्यों बात करते हैं, वो मेरे साथ बैठते क्यों नहीं है? क्या जवाब दूं उसके सवालों का? मैं क्या बताऊं कि उसके सौतेले बाप को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं? बस कर दो आरफा। एक तो बेरोजगारी ने मुझे निढाल कर दिया है, ऊपर से तुम्हारी ये फजूल चिक चिक बकवास नहीं बर्दाश्त होती मुझसे अब। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जा सकती हो। नहीं, तुम कैसे जाओगे? जाना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेवकूफ मां ने इस घर को तुम्हारे नाम जो कर दिया है। राशिद, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आपका है और आप यहीं पर रहेंगे। घर? ये घर है? तुम इसे घर कहती हो? अरे लानत भेजता हूं मैं इस घर पे और तुम पे भी। नहीं रहना मुझे अभी यहाँ पे, जा रहा हूं मैं। राशिद, शौहर जब बेरोजगार होते तो बीवियां उनकी ढाल बनती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करती हैं। और तुम हमदर्दी के दो लफ्ज अगर नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे जख्मों पे नमक तो मत छिड़को ना। तुम एक बेहिस, खुदगर्ज और नाकिंसिफ तो हो। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते राशिद। आप इस हालत में मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी खुदगर्ज और बेहिस औरत से अपनी औलाद। पर वैसे भी मेरे पास क्या है, मैं तो बेरोजगार हूं। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अकेली उसे पाल सकती हो। वैसे ही सब कुछ नहीं होता राशिद। एक बच्चे को बाप की तवज्जो और शफकत की जरूरत होती है। मैंने आपसे शादी इसलिए की थी कि मुझे लगा था कि आप जैसा शरीफ इंसान मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सकता है। हाँ, इस पूरी दुनिया में तुम एक मैं ही शरीफ और बेवकूफ मिला था, जिसके घर को तुम चलाकी और मकारी से अपने नाम पे कर दोगी। मेरी मां को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, इस घर को तुमने जहन्नम बना दिया। अब इस जहन्नम में मैं एक दिन नहीं रुक सकता। जाके तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। राशिद, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे और आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तुम क्या कहना चाह रहे थे बेटा? अबू, रुहाब के जाने के बाद और शगुफ्ता की डिवोर्स के बाद मैंने नोटिस किया कि आप और अम्मी बहुत उदास रहने लगे। इसलिए मैंने और मिशाल ने फैसला किया कि हम लोग शगुफ्ता के लिए कोई माकूल सा रिश्ता देकर तो उसकी शादी करवा दें। माँ बाप की तो देरीना ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद जल्द से जल्द अपने घर में आबाद हो जाए। अल्लाह ने यह मौका दिया भी था, लेकिन पता नहीं फिर किसकी नजर लग गई। अब सोचना यह है बेटा कि इस उम्र में और एक 12 साल की बच्ची के होते हुए ऐसा कौन है जो उसे कबूल करेगा? अब्बू जी, मैं जानता हूं कि शगुफ्ता की शादी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया में मुआवजे भी होते हैं। बस आप यूं समझें कि उसकी आजमाइश अब खत्म होगी। शगुफ्ता को उसके सब्र का फल मिलने जा रहा है। वो कैसे? अबू, मिशाल के पास शगुफ्ता के लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। उसकी कंपनी के डायरेक्टर है ना वो सादिक साहब,
आप मिले भी हुए हैं उनसे? हाँ हाँ मिला हूँ, बहुत बहुत शरीफ आदमी है। अब उनकी डिवोर्स को काफी अर्सा हो चुका है और वो जिंदगी में दोबारा सेटल डाउन होना चाहती हैं। इसलिए मिसाल ने शगुफ्ता के बारे में उनसे बात की है। इनफैक्ट मिसाल ने शगुफ्ता की तस्वीरें भी दिखाई और उसके पास में भी सब कुछ बता दिया उन्हें तो कोई एतराज नहीं है। अब जो फैसला करना है आपको और अम्मी को करना है तो आप लोग देख लीजिए। चलो जो अल्लाह को मंजूर बेटा, जो अल्लाह को। मैं बात करता हूँ तुम्हारे से। जी। अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली रोशन आरा। तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी कर दी है। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है। बिलाखिर किस्मत हमारी बेटी में मेहरबान हुई। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? जल्दी बताइए ना। वो विशाल ने शगुफ्ता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। इस इतवार को वो सब लोग आ रहे हैं हमसे मिलने। क्या? विशाल ने रिश्ता देखा है शगुफ्ता के लिए? लेकिन विशाल उन लोगों को कैसे जानती है? विशाल, तुमने पहले ही मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उसके ऊपर से रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुमने अपने सर पे ले लिया है। इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है शगुफ्ता? तुम सिर्फ मेरी नंद नहीं हो, मेरी कजिन भी हो। मैंने कभी भी तुम्हें शामीन आपी से कम नहीं समझा। और सादिक सर एक बहुत ही डिसेंट और सुलझे हुए इंसान है। तुम बहुत खुश रहोगी उनसे शादी करके। लेकिन मैं तो कहीं से भी उनके काबिल नहीं हूँ विशाल। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कमी है तुम में? सबसे बड़ी कमी तो यह है कि मैं तलाक याफ्ता हूँ, और उसके ऊपर से एक बेटी की माँ, जिससे अलग होने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती विशाल। शगुफ्ता, तुम्हें किसने बोला कि तुम मरियम से अलग रहोगी? क्या वो राजी है मुझे जैसी तलाक याफ्ता और एक बेटी की माँ से शादी करने के लिए? वो बिल्कुल राजी हैं, बखुशी राजी हैं वो। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे और मरियम की पिक्चर भी दिखाई थी उनको। देखो शगुफ्ता, सादिक सर एक बहुत ही मैच्योर इंसान है। 10 साल पहले उनकी अपनी बीवी से अलहदगी हो गई थी। मुझे पता है कि एज डिफरेंस बहुत है, लेकिन तुम बहुत खुश रहोगी। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन उनको तो ऐसी बीवी चाहिए ना जो सोसाइटी में उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। शगुफ्ता, मेरी बहुत डिटेल बात हुई है उनसे। उन्हें कोई एतराज नहीं तुम्हारे घरेलू होने पे। तुम ताईजान और ताईजान को सोचो, कितने खुश है वो इस रिश्ते से। एटलीस्ट उनके लिए इस रिश्ते को कंसीडर कर लो। क्या मैं बोझ बन गई हूँ उन पे? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो शगुफ्ता? ऐसी कोई बात नहीं है। अपने लिए ना सही, मरियम के लिए गौर कर लो। शगुफ्ता, तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो, होगा वही जो तुम चाहोगी। फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। ओके? अब मैं सोच रही थी, इतना अरसा हो गया हमें इस घर में आए हुए, लेकिन फुफ्फा फुफ्फी ने मुड़कर नहीं पूछा। रोहाब तो गए हैं वहाँ उन लोगों से मिलने 2-3 बार, लेकिन ना मेरा पूछा ना बच्चों का। अरे दफा कर, रोहाब से क्या लेना देना? तू खुश है ना? बस ये समझ ले कि ये घर अब तेरा और मेरा है। अरे अम्मा, तुम नहीं जानती क्या? भड़का रहे होंगे रोहाब को, बुरी बुरी बातें उसके दिमाग में डाल रहे होंगे। अरे खुश होंगे हमारी खुशी से। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मुझे भी ऐसा लगता है। बस तुम उन लोगों के सामने बिल्कुल ठीक रहो। वो तो ठीक है अम्मा। मैं सोच रही थी कि घर पे दावत रखती हूँ और इन लोगों को भी बुला लेती हूँ। क्या ख्याल है? हाँ, मगर रोहाब से पूछ लो, कहीं उसे ना बुरा लग जाए। क्यों अम्मा, रोहाब को क्यों बुरा लगेगा? वो वैसे भी मेरी सारी बातें मानते हैं, कभी इनकार नहीं किया उन्होंने। तो बस उससे कह दो मुझे नया जोड़ा सिलवा के दे। बस अम्मा, तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो गई ना। वो जो 2 ड्रेस लिए थे ना, उन्हीं में से एक पहनना। पुराने कपड़े पहनो, तू भी वही पहनेगी जो पहले पहने थे। हाँ, पहन ही न ले तू। विशाल ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अल्लाह उस लड़की को हमेशा खुश रखे। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती हैं। विशाल है इस काबिल कि उसे दुआएं दी जाएं। बस आप दुआ कीजिए कि अब यह रिश्ता खैर खैरियत से हो जाए और किसी की बुरी नजर ना लगे। बहुत ही नफीस और सुलझे हुए इंसान हैं सादिक साहब। उनके साथ हमारी बेटी की शादी हो गई तो समझो कि दिन फिर जाएंगे। आमीन इंशाल्लाह। लेकिन बस आप उससे शादी के लिए राजी कर लीजिएगा। मैं और मिशाल तो
कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। अच्छा वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, मैं जानता हूँ उसे कैसा कायल करना है। वो वेटरों को वक्त पे भेज देना, और वो बारबेक्यू का जो सेटअप लगना है सब कुछ वक्त पे होना चाहिए, और वो म्यूजिक के स्पीकर वगैरह ये सब पहले हो जाना चाहिए। मेहमानों के आने के बाद ये काम नहीं होंगे। हाँ ठीक है, आप अभी भेज दें सबको। अम्मा सफाई करा ली? कहाँ से सफाई करा ली, मुझे तो भाई ब्यूटी पार्लर भी जाना है। ये जो नौकर रखे हैं ना तुमने हडराम, किसी काम के नहीं है, बस बातें करा लो और खाने खिला। अम्मा वक्त नहीं है, जल्दी करो ना, सफाई तो करवा लो। करवा लूंगी, चाय पी लेने दे। ब्यूटी पार्लर जाना है अम्मा, खबरदार जो तुम ब्यूटी पार्लर गई सफाई कराए बगैर। इतने सारे काम है, मैं नहीं कर सकती अकेले। अरे मैं करवा लूंगी ना, मेरे ब्यूटी पार्लर जाने से तुझे क्या लेना देना। सफाई नहीं सफाई ही कराओगी। दिल टेंशन हो रही है मुझे, इतने सारे लोगों ने आना है। बेटा मैं आज तुम्हारे पास एक गुजारिश लेके आया, मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस गुजारिश को ठुकराओगी नहीं। मैं जानती हूँ अबू आपको मुझसे क्या बात करनी है। आप शायद मुझे मेरी शादी के लिए कायल करने आए हैं ना, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। बेटा जिंदगी में बहुत से लोगों के घर टूटते हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह जिंदगी से बेजार तो नहीं हो जाते। अगर कभी तुम्हारा किसी बुरे इंसान से वास्ता पड़ गया है तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि दुनिया के सारे इंसान बुरे हैं। इत्मीनान करना पड़ता है बेटा, और कभी कभी इंसान को रिस्क भी लेना पड़ता है। मैं अब टूट चुकी हूँ अब्बू, मुझ में अब रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है बेटा। बाज़ दफ़ा जिंदगी में अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं, और ये भी एक ऐसा ही मौका है। अब्बू आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि बोझ बन गई हूँ मैं आप पर? बेटियां बोझ नहीं हुआ करती, बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं। लड़कियों की शादी करने का ये मतलब नहीं होता बेटा कि वो माँ बाप पे बोझ है। ये तो एक फर्ज है जो हर हाल में पूरा करना होता है। बेटा हम अब बूढ़े हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ही तुम्हें हंसता बसता देखें। क्या तुम हमारी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ठीक है अब्बू, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, हमेशा अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे। पाक रोदियार। थैंक यू। हेलो परवीन, हाउ आर यू डूइंग? फाइन फाइन, तुम बताओ कैसी हो? आई एम परफेक्टली फाइन। तुम बताओ तुम्हारा यूरोप का टूर कैसा रहा? इट वॉज अ ग्रेट फन। मेरे शौहर ने बहुत सारा शॉपिंग कराई है और पूरा यूरोप घुमाया है। अच्छा, हम भी जा रहे हैं मलेशिया और थाईलैंड। गर्मियों में थाईलैंड जाके क्या करोगी? यूरोप का प्लान करो। और तुम्हारी ये नई घड़ी वॉच, ये कितनी खूबसूरत है, कहाँ से ली? मेरे हस्बैंड ने दी थी वेडिंग एनिवर्सरी पर। अच्छा,
हाँ, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे ना मेरे हस्बैंड ने ना मुझसे वादा किया है कि मुझे ना नेकलेस देंगे हीरो का, और अगर बेटा हुआ तो पूरा सेट मिलेगा हीरो का। हस्बैंड हो तो तुम्हारे जैसा शरीफ और ताबेदार। तुम्हारा हस्बैंड भी कम नहीं है। अच्छा परवीन, तुमने बताया नहीं कि तुम फिर से एक्सपेक्ट कर रही हो? अरे कब और कैसे बताती, तुमसे मुलाकात ही अब हुई है। अभी तो आई हो तुम यूरोप के टूर से इतनी सैरें करके। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग आ गए? बैठे ना। मेरे ख्याल में मैं ऊपर बैठता हूँ। आप ऊपर बैठेंगे? अच्छा, मैं आपको फिर चाय भिजवाती हूँ, क्या पियेंगे? अबू मेरे ख्याल में मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। चाय ऊपर। चाय? अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलो आओ, मैं तुम्हें घर की सैर कराती हूँ, ऊपर के कमरे दिखाती हूँ, आओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, हैं? हद होती है यार। क्या जरूरत थी ये सारी पार्टियां करने की? अभी पार्टियों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। भाई अगर खुशी मनानी थी तो अपने चंद अजीज रिश्तेदार बुला लेते और उनको खाना खिला देते। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कहा था मैंने रुहाब से, कहने लगा आपकी बहू की खुशी है, मैं क्या कर सकता हूँ। खुशी मनाने का भी एक तरीका होता है, कोई हद होती है। इतने इसराफ की तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। और फिर सारी चीजों से ये घर भरा पड़ा है, फर्नीचर है, बर्तन है, हर चीज है। भाई यहां से मंगवा लेती, क्या जरूरत थी बाजार से हर चीज नहीं खरीदने की? लेकिन बहरहाल उसे तो अपनी मनमानी करनी है बस। बहुत ज्यादा ढील दे रखी है रुहाब ने उसे, उसी के शय पर ये सब कुछ करती फिर रही है, इतना खर्चा कर रही है। बहुत लालची हैं दोनों माँ बेटियां। ऐसा देखकर तो बिल्कुल ही अपनी औकात से बाहर हो गई हैं। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी दावत करने की? रुहाब की परवीन के साथ शादी करके तो मैंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पता नहीं क्या होगा इनका।